स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, ठीक है, हमारे वीडियो के थ्रू, वो सारे के सारे अभी शॉर्ट नोट्स पे आधारित होने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से होंगे और उन पे हम लोग शॉर्ट नोट्स अभी देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला शॉर्ट नोट्स लिखना है वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर जो होता है उसी पे लिखना है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो भी 16 साल से कम एज के बच्चे हैं, ठीक है, और उनका अगर श्रम के उपयोग में लाया जाए या उनसे मेहनत करवाया जाए या श्रम करवाया जाए, ठीक है, या लेबर के तौर पे प्रयुक्त किया जाए, तो उसी को हम लोग बाल श्रम या चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि उनके बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इन सभी दृष्टिकोण से उनके वृद्धि और विकास में अवरोधक यानी बाधक होते हैं। ठीक है, बच्चों का, ठीक है, अगर किसी भी व्यापार, उद्योग या सेवा में अगर उनसे सेवा लिया जाए यानी उनसे लेबर कराया जाए, ठीक है, मजदूरी कराया जाए, तो उसी को हम लोग बाल मजदूरी या बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं, जो कि उनके बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या मानसिक किसी भी विकास के लिए अवरोधक का कार्य करता है। अब इसके क्या क्या हानियां हैं? तो पहला, रोजगारदाता द्वारा शोषण होता है। ठीक है, जो भी रोजगार देता है यानी जो श्रम करवाता है उसके द्वारा उस बच्चे का शोषण होता है। दूसरा, गलत संगति में पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने का जो समूह है वो डेवलप हो जाता है। साथ ही शाला छोड़ना यानी जो भी पाठशाला है, ठीक है, जहाँ पे वो पढ़ते होंगे या फिर पढ़ने का उनको चाहिए बाल्यावस्था में, वो नहीं मिल पाता है तो उनको मजबूरी होकर छोड़ना पड़ता है। साथ ही यौन शोषण की संभावना बढ़ जाती है और बाल अपराध जो होते हैं उनकी भी संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई बाल श्रम की कुछ हानियाँ, जिसमें रोजगारदाता द्वारा शोषण होता है, गलत संगति, भिक्षावृत्त समूह, पाठशाला छोड़ना, यौन शोषण की संभावना और बाल अपराध का बढ़ना, ये सब आती हैं बाल श्रम के हानियों में। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल श्रम के कारण यानी कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, क्या क्या कॉजेस हैं यानी कारण है जिसके कारण बाल श्रम जो है वो बढ़ता है या बाल श्रम का कारण बनता है। तो पहला होता है गैर जिम्मेदार माता पिता। कुछ बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो गैर जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें बच्चे द्वारा अर्जित आमदनी अच्छी लगती है, ना कि बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के। ठीक है, यानी उनका आमदनी से मतलब होता है यानी पैसे से मतलब होता है, उस बच्चे के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यानी उनके बच्चे के आगे भविष्य कैसा हो, अच्छा हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बस केवल पैसे से मतलब होता है। तो ये हो गया पहला गैर जिम्मेदार माता पिता। दूसरा हो गया मालिकों द्वारा अपना लाभ बढ़ाना। ठीक है, जैसे कुछ फैक्ट्री मालिक जो होते हैं वो अधिक मुनाफे के लालच में बच्चों पर मजदूरी करने का दबाव बनाते हैं तथा उन्हें बंधक बनाकर काम करवाते हैं ताकि उन्हें कम पैसा देकर अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो ये हो गया मालिकों द्वारा अपना लाभ बढ़ाने के लिए जो लालच देकर या बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते हैं वो। तीसरा हो गया निवेश की लागत कम करना। ठीक है, जिससे व्यापार में निवेश की लागत कम करने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कम पैसे के मजदूरी पे। ठीक है, तो इसलिए उनमें निवेश कम लगता है। अगला है परिवार की खराब हालत या आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए जो होती है न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी ना हो तो उसके कारण बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है ताकि परिवार का खर्चा चल सके। तो ये हो गया एक परिवार की खराब आर्थिक हालत। अगला है पारिवारिक व्यापार। ठीक है, ऐसे व्यापार जिनमें परिवार के सदस्य काम करते हैं उनमें परिवार के बच्चों को भी काम करने के लिए शामिल किया जाता है, जैसे कृषि उद्योग। ठीक है, तो ये हो गया एक पारिवारिक व्यापार। अगला है शिक्षा का निम्न स्तर। ठीक है, अगर परिवार में शिक्षा का स्तर जो है वो नीचे है या बहुत कम है शिक्षा का, तो उसके कारण भी जो होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो अभिभावक के कारण, ठीक है, इसमें अभिभावक का भी रोल रहता है कि अभिभावक जो है वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं या फिर नहीं देते हैं, जिसके कारण वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक है, और उनको काम पर भेजना उचित समझते हैं ताकि बच्चों को कुछ आमदनी हो सके। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कॉजेस। आगे है बाल श्रम की रोकथाम यानी प्रिवेंटेशन, क्या क्या करेंगे जिसके कारण ये रुक सके। तो बाल श्रम को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या बाल श्रम को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम को लाया था। ठीक है, जिससे हम लोग
बाल श्रम सुरक्षा तथा नियमन अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। ठीक है, कानून के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बाल माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो 16 साल मैंने बताया था, जबकि एक्चुअल है 16 साल ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं 14 वर्ष भी दिया रहता है। तो 16 या 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो बाल की श्रेणी में रखा जाता है, यानी चाइल्ड बोला जाता है। साथ ही इस अधिनियम के सेक्शन 1 के भाग अ तथा म में उल्लेखित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों से काम करवाने पर उसके एम्प्लॉयर को कम से कम 3 माह तथा अधिकतम 1 वर्ष की सजा अथवा 10,000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी अगर बच्चे से काम करवाया जा रहा है तो उसके लिए 3 महीने या अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा। ठीक है, साथ ही 10,000 से लेकर 20,000 रुपया या फिर दोनों। ठीक है, जेल भी और जुर्माना भी, दोनों का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही इसके सेक्शन 3 के भाग अ तथा ब में उल्लेखित प्रतिबंधित व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में बच्चों के नियोजन हेतु कुछ प्रावधान भी जोड़े गए हैं। पहला, किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में निर्देशित कार्य घंटों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। साथ ही प्रत्येक दिन के लिए कार्य अवधि इस प्रकार निश्चित है कि आराम की 1 घंटे अंतराल के पश्चात कार्य अवधि 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एक बार काम स्टार्ट करें तो 3 घंटे वो लोग काम रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे के बाद उनको 1 घंटे का विश्राम देना जरूरी है। साथ ही कार्य अवधि इस प्रकार हो कि आराम के अंतराल सब सेक्शन 2 के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक दिन में जो है उनको 6 घंटे से अधिक काम नहीं करना है, जिसमें कार्य की बारी है तो इंतजार करने का समय भी शामिल होता है। ठीक है, यानी 3 घंटे पे 1 घंटा का ब्रेक और 3 घंटा फिर काम, तो ऐसे नहीं, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा पहले काम, 1 घंटा ब्रेक। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 4 घंटा, और नेक्स्ट जो है वो टोटल 2 घंटा ही काम करना है, यानी कुल मिला के 5 घंटा ही काम करना है। ठीक, कोई भी बच्चा जिसने 12 वर्ष पूर्ण किया हो तथा किसी भी किशोर को वृक्षारोपण में कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वर्ष से कम के आयु के बच्चे को वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि सेक्शन 27 के अंतर्गत स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र या टोकन न दिया गया हो, वह रोजगार की अभिरक्षा या बच्चे या किशोर के पास कार्य करते वक्त होना चाहिए। साथ ही किसी भी बच्चे को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1986 में जो बाल श्रम अधिनियम लाया गया था उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा नोट्स लिखना है मद्यपान पे, यानी अल्कोहलिज्म पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रग्स एडिक्शन के बारे में देखा था। ठीक है, आज जो है वो अल्कोहलिज्म पे हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने उसको मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट से, ठीक है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो प्ले लिस्ट है उससे आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आज जो है अल्कोहलिज्म उस पर। तो अल्कोहलिज्म जो होता है वो मनुष्य जो है आदिम काल से ही इसका सेवन करते आ रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका अत्यधिक विस्तार हुआ है जो कि एक विकट सामाजिक समस्या का आकार ग्रहण कर रहा है। ठीक है, शराब जो होता है उसका सेवन बहुत समय से पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब जो है ये विकराल रूप धारण कर लिया है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो पहला, मदिरा जैसे पेय पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, व्यक्ति की अपनी मद्यपान की आदत पर स्वयं की बढ़ती हुई चिंता। तीसरा, मद्य व्यसनी की अपनी मद्यपान की आदत पर नियंत्रण की कमी। साथ ही व्यक्ति के सामाजिक संसार में कार्य करने में बाधा आना, असमान व्यवहार करना, वजन में कमी, जी मिचलाना, पेट दर्द, वमन की शिकायत, यकृत रोग, प्रातःकाल से ही मद्यपान, ये सब मद्यपान के लक्षण में शामिल होते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं? तो पहला, मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो प्रायः मानसिक तनाव कम करने, उदासीनता हटाने, थकावट कम करने, आपत्ति का सामना करने के कारणों के वशीभूत, ठीक है, होकर मद्यपान करता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल कॉजेस। दूसरा होता है सोशल कॉजेस, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो मनोरंजन के लिए या फैशन उत्सव, मित्रों द्वारा अस्वीकार किए जाने और सामाजिक मूल्यों की चुनौती आदि कारणों से मद्यपान का सेवन करता है। तीसरा, शारीरिक कारण यानी फिजिकल कॉजेस भी इसमें आती हैं, जिसमें सेवा संबंधी इच्छा को उत्तेजित करना, निंद्रा लाना, शारीरिक दर्द दूर करने के कारण मद्यपान का सेवन करते हैं। साथ ही अदर कारण जो होते हैं वो होता है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए आत्मज्ञान तेज करना, मनोरंजन के साधनों की कमी, मानसिक विकार तथा मानसिक तनाव, वंशानुगत कमजोरी, साथ ही व्यवसाय जनित तनाव व कुंठा को
कारण ये मद्यपान का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 4 कारण मद्यपान सेवन करने के। अब इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है, यानी कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं अल्कोहलिज्म के, उसको अब हम लोग देखने वाला हैं। तो पहला जो होता है वो होता है मद्यपान और व्यक्तिगत विघटन। ठीक है, यानी इंडिविजुअल जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जिसमें स्वस्थ तथा संगठित जीवन का आधार अच्छे और सामान्य सामाजिक संबंध होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मदिरापान करता है या मद्यपान का सेवन करता है तो वो इन संबंधों में उनका अंतर आ जाता है, क्योंकि मद्य व्यसनी को प्रवृत्तियाँ व्यक्तिवादी हो जाती है, यानी खुद का वो ज़्यादा मूल्य देने लगता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्टिव हो जाते हैं, यानी बातूनी हो जाते हैं। साथ ही ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शालीनता के विपरीत बातें और हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, यानी अशालीन व्यवहार दर्शाने लगते हैं। साथ ही अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और उसका असर किडनी पर भी पड़ता है। तो ये हो गया मद्यपान और व्यक्तित्व विघटन। दूसरा जो होता है वो होता है मद्यपान और पारिवारिक विघटन। ठीक है, अगर मद्यपान सेवन कर रहे हैं तो उनके परिवार में भी विघटन शुरू हो जाता है, जैसे संघर्ष, तनाव, झगड़ा। ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, ये भी होता है। साथ ही उनका सामुदायिक विघटन भी होता है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, जिनमें उन स्थानों पर जहाँ पे वो पहले रिस्पेक्ट पाते थे वहाँ वे लोग अब डिसरिस्पेक्ट के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, या उनका रिस्पेक्ट जो है वो पहले जैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, हो गया मद्यपान से संबंधित शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आगे है बेरोजगारी। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज का जो तीसरा शॉर्ट नोट्स लिखना है वो है बेरोजगारी पे। तो जब किसी व्यक्ति के पास जीविका अर्जित करने का कोई साधन नहीं हो या फिर धन कमाने का कोई भी साधन नहीं हो, तब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, तो उसे ही हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति के पास जीविका अर्जित करने का कोई साधन ना हो एवं वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तो उसी को हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं। या दूसरे शब्द में बोलें तो अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं हो तो उसे ही हम लोग बेरोजगार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेरोजगारी का डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कारण क्या क्या है। तो पहला, जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश में जो है वो बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण रोजगार में कमी आ रही है तथा बेरोजगारों की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो कारण है समस्या का वो है जनसंख्या विस्फोट। दूसरा, कृषि का धीमा विकास। हमारे देश में जो है वो कृषि पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जबकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। अमेरिका, चाइना, ठीक है, इन जैसे डेवलपमेंट कंट्री की अपेक्षा भारत में जो है वो कृषि प्रधानिकता होने के बावजूद भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है कृषि पे। ठीक है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही त्रुटिपूर्ण शिक्षा तंत्र। ठीक है, शिक्षा तंत्र में बहुत ज़्यादा पुरानी शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है, जिसके कारण रोजगार के जो अवसर हैं वो उतने नहीं मिल पाते हैं जितना कि मिलना चाहिए। साथ ही औद्योगिक विकास की धीमा दर। ठीक है, अभी भारत में बहुत तेज़ी से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, खासकर जो पिछड़े राज्य हैं उनमें। तो अगर औद्योगिक जो दर है वो अत्यधिक तीव्र गति से हो या थोड़ा भी इसमें सुधार हो, कम से कम 50% भी, तो रोजगार की जो संभावना है वह काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। साथ ही अनुपयुक्त ग्रामीण आर्थिक विकार। ठीक है, आमतौर पे गांव में शिक्षित व्यक्ति की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, या गांव जो है वो शिक्षित हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ न करने के कारण जो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, क्योंकि गांव में बहुत कम मात्रा में काम मिल पाता है पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। ठीक है, साथ ही गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। ठीक है, वो ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही ठीक ढंग से कोई नई तकनीक या नई चीज़ को सीख पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी भी। साथ ही स्थानीय विषमता। ठीक है, स्थानीय विषमता भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जो स्थानीय क्षेत्र विकसित हैं वहाँ रोजगार की भी उपयुक्त सुविधा है, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं जैसे कि गांव वगैरह हो गया, ठीक है, अभी भी खासकर पिछड़े हुए राज्यों के जो गांव हैं वहाँ पे अभी भी ये समस्या बनी हुई है। साथ ही मशीनीकरण। ठीक है, मशीनीकरण भी जो है वो मनुष्य के काम को और छीनते जा रहे हैं। ठीक है, यानी मशीन जो है वो जो भी कार्य पहले मनुष्य करते थे उसके स्थान पे अब मशीनों द्वारा उस काम को किया जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, यानी ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लोशन। ठीक है, तो भारत जो है विश्व में
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, हाल ही में जो है चाइना को पछाड़ के और हम लोग विश्व में नंबर 1 बने हैं। ठीक है, अगर आकलन किया जाए जनसंख्या या आबादी के आधार पे तो प्रत्येक 7वें में एक जो है वो भारतीय मिलेगा। ठीक है, विश्व की कुल आबादी में अगर बात किया जाए तो प्रत्येक 7वें स्थान पे जो है एक भारतीय होगा। ठीक है, लेकिन भारत में सामाजिक आर्थिक विकास हेतु किए जा रहे समस्त प्रयास एवं प्रगति जनसंख्या के अधिकता के कारण कम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर बेरोजगारी में भी बताया था। ठीक है, कि जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। साथ ही भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर में बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ऐसा स्वास्थ्य सेवा में सुधार और विकास के कारण है। साथ ही औसत आयु में वृद्धि हुई है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी आई है, किंतु इस जनिधिक्य का दोष मृत्यु दर को देना कदापि सही नहीं होगा, क्योंकि घटती हुई मृत्यु दर तो सामाजिक विकास का घोतक है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की निशानी है, किंतु फिर भी यह अति आवश्यक है कि जन्म दर पर कुछ नियंत्रण लगाया जाए। यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोकना बहुत ज़्यादा अभी के दौर में जो है वो चुनौती बन गया है। ठीक है, नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से जो है बहुत सारी विकट समस्याएं आगे भविष्य में खड़ी हो रही हैं। ठीक है, जैसे बेरोजगारी, ठीक है, ठीक ढंग से खान पान ना मिल पाना, ठीक है, या अच्छी तरह से पोषण ना मिल पाना, ये सब जो है अभी भी समस्याएं बहुत सारे राज्यों में है, बरकरार है, लेकिन आगे जो है वो बहुत ज़्यादा विकट होने वाली है। ठीक है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कारण क्या क्या हैं, तो पहला जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, भारत की जलवायु गर्म होने के कारण लड़के व लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण शीघ्र ही संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। तो ये हो गया जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा होता है भाग्यवादी दृष्टिकोण, जिसमें जो है वो ईश्वर ने जितनी संतान भाग्य में लिखी है उतनी संतान उत्पन्न तो होगी और इसे हर ही सबका पालनहार करता धरता है। ठीक है, ऐसा जो है वो रिलीजन्स है, उनका ये थॉट है कि भाग्य में जितना संतान का उत्पत्ति लिखा होगा उतना वो होगा, जो कि ईश्वर द्वारा ही इनका सभी क्रिया किया जाएगा। ठीक है, ऐसा जो है वो भारत के लोग मानते हैं। साथ ही विवाह की अनिवार्यता। ठीक है, भारत में विवाह को मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है और ये धार्मिक धारणा है कि विवाह पुण्य का परिणाम है और लड़कियों का विवाह अति आवश्यक माना गया है, परंतु जो है वो जनसंख्या वृद्धि के रूप में आती है। यानी विवाह जो है वो भारत में अनिवार्य है। ठीक है, खासकर लड़कियों के लिए, जो कि एक मोक्ष का ये रूप माना गया है। साथ ही अगला जो है वो है पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है वो अधिक महत्व दिया जाता है भारत में। तो ये एक और कारण हो गया पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, यानी इम्पोर्टेंस। अगला हो गया निर्धनता, यानी गरीबी वगैरह जो होता है वो हो गया। ठीक है, साथ ही चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि। ठीक है, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत कम होती जा रही है भारत में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के कारण। साथ ही परिवार नियोजन की तरफ कम आकर्षण। ठीक है, परिवार नियोजन पे अधिक ध्यान न देने के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय चेतना का अभाव। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है वो व्यक्ति जो है या राष्ट्र जो है अभी तक चेत नहीं पाया है कि कितना जो है वो जनसंख्या अच्छा रहेगा या जनसंख्या पे नियंत्रण किस कदर किया जाए। साथ ही अन्य कारण भी है, जैसे स्त्री पुरुष में अवैध रूप से सहवास। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब भी जो है वो जनसंख्या को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं, साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पीडीएफ तथा हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।